नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एकेडमी का एक ही ध्येय है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो। तो उसी क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षाधाम श्रृंखला का 41वां चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भाषाएँ और बोलियों के बारे में। तो जो मध्य प्रदेश की भाषा और बोलियों वाला चैप्टर होता है, परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे तो मालवी बोली, ब्रजभाषा। तो इसमें हम पढ़ेंगे मालवी बोली के बारे में, निमाड़ी बोली के बारे में, कोरकू, गोंडी, बुंदेलखंडी और ब्रजभाषा और बघेलखंडी के बारे में। और भी जो जनजातीय लैंग्वेज रहेंगी, जनजातीय भाषाएँ रहेंगी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं अपनी पहली बोली के बारे में, जो कि हमारी मालवी है। तो मालवी की जैसे शुरुआत जो होती है वो राजस्थानी अपभ्रंश से होती है। राजस्थानी अपभ्रंश से शुरुआत होती है और यह कहाँ पे बोली जाती है तो मालवा वाले रीजन में बोली जाती है। तो जहाँ पे हमारा मालवा वाला रीजन है, अब मालवा वाले रीजन में क्या क्या आता है हमारा, तो यहाँ पे रतलाम आता है, इंदौर आता है, सीहोर आता है, मंदसौर आता है, शाजापुर, रतलाम, नीमच वगैरह, झाबुआ, अलियाजपुर, झाबुआ वगैरह, देवास, सब कुछ आता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बोली जाती है मालवी। अब मालवी का जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, तो राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी आती है आपकी, जयपुरी आती है, ढूंढाड़ी भी बोलते हैं इसको, एक मेवाती आती है, एक आती है मालवी और एक आती है मारवाड़ी। तो जिनमें से मालवी का जो क्षेत्र है वह हमारे मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। तो राजस्थानी हिंदी के सौर-शहरी अपभ्रंश से इसकी शुरुआत होती है। तो इसको याद रखना है कि मालवी बोली का जो अपभ्रंश है कौन सी हिंदी से शुरुआत होती है, तो वह है आपका राजस्थानी हिंदी के सौर-शहरी अपभ्रंश से। अब इनके जो साहित्यकार हैं वह हैं आपके श्रीनिवास जोशी, चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावल, पूरन सहगल, कवि काल बैरागी। इसको याद रखना है क्योंकि यह अच्छा खासा योगदान देते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, और इसकी जो उपबोलियाँ हैं तो जैसे कि हम पढ़े हैं कि राजस्थानी हिंदी की उपबोली है, राजस्थानी हिंदी की बोली है। तो इसके जो क्षेत्र रहेंगे तो कहाँ कहाँ बोली जाएगी, तो हाड़ौती आपका राजस्थान में पड़ता है, सोंधवाड़ी राजस्थान, रजवाड़ी जो है रजवाड़ा इंदौर के आसपास, दसौरी या दसपुरी मंदसौर में बोली जाती है आपकी, और मटवाड़ी और भीली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे भील जनजाति होती है, तो वो जनजाति इसका उपयोग करती है, उसको भीली बोलते हैं। तो इनकी उपबोलियों को भी याद रखना है। तो मालवी जो है हमारी बोली है और इनकी मालवी की उपबोली कौन सी है, हाड़ौती, सोंधवाड़ी, रजवाड़ी, दसौरी या दसपुरी और मटवाड़ी और भीली। अब जो लिपि है वो देवनागरी है। तो आप लोगों में से कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा ऐसे कि देवनागरी लिपि क्या होती है। तो जो ये लिखा हुआ है ये हिंदी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, भाषा तो हिंदी है लेकिन जो लेखन का तरीका है ये देवनागरी है। जैसे कंप्यूटर आपका कैसा लिखते हैं, तो कंप्यूटर लिखते हैं आपका, ये अंग्रेजी का कंप्यूटर हो गया। ठीक है, लेकिन इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर है ना, तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, तो यह हिंदी भाषा में नहीं लिखा है। कंप्यूटर इंग्लिश भाषा का ही शब्द है, लेकिन हमने इसको देवनागरी में लिख दिया है। तो जो ये लिखा हुआ है यह देवनागरी में लिखा हुआ है। तो लिपि देवनागरी होती है। ठीक है, भाषा कोई भी हो सकती है। तो इसकी जो मालवी की लिपि है वह देवनागरी है। और इसके शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है, तो प्रहलाद चंद्र जोशी। तो मालवी के जो संकलन करते हैं शब्दकोश के वह हैं आपके प्रहलाद चंद्र जोशी। और डॉक्टर के.एल. हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा है। तो पश्चिमी हिंदी किसने कहा है, डॉक्टर के.एल. हंस ने। अब इसके बाद आती है बघेली। तो बघेली आपकी अर्धमागधी से आती है, अर्धमागधी से। अब अर्धमागधी में होती हैं आपकी कौन कौन सी, 3 होती हैं। तो इसमें होती है आपकी अवधी, फिर होती है बघेली और तीसरी होती है छत्तीसगढ़ी होती है। 3 आती हैं आपकी अर्धमागधी में, तो उनमें से एक है आपकी बघेली जिसको हम पढ़ेंगे। तो बघेली में आपका रीवा, सतना, शहडोल और उमरिया आता है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और श्रीनिवास शुक्ल और विश्वनाथ सिंह इसके साहित्यकार हैं। अब इसकी उपबोलियाँ कौन सी हैं, तो तिरहरी और गहोरा। तो गहोरा जैसा कि आप पढ़ेंगे तो कैपिटल भी रही है बघेलखंडियों की, ठीक है, बघेल डायनेस्टी की। तो गहोरा इसकी उपबोली भी है। अब बघेली जो शब्दकोश है उसके संकलन करता कौन है, तो श्रीनिवास शुक्ल इसके संकलन करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम बुंदेलखंडी बोली पे। तो बुंदेलखंडी तो जो कि मध्य प्रदेश के काफ़ी विस्तृत बड़े एरिया में बोली जाती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बुंदेलखंडी आपको देखने की मिलेगी दमोह, सागर, छतरपुर, पन्ना आदि क्षेत्रों में, अशोकनगर, दतिया में भी देखने को मिलती है। अब इसका कहाँ से विकास होता है, तो इसका होता है पश्चिमी हिंदी के सौरसेनी अपभ्रंश से। अब पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें कन्नौजी होता है एक, तो कन्नौजी, फिर आता है ब्रजभाषा,
ब्रजभाषा। एक होता है खड़ी बोली, खड़ी बोली। फिर आता है आपका बुंदेली। देखो पहले कन्नौजी, फिर आता है ब्रजभाषा, फिर आता है खड़ी बोली, फिर आपका बुंदेली, एक आता है दक्षिणी, एक आता है दक्षिणी कन्नौजी, और एक आता है हरियाणवी, जिसको हरियाणवी को क्या कहा है, जॉर्ज गैरिसन ने बांगरू कहा है। PYQ है, ठीक है, AP के पेपर का। तो ये हमारी पश्चिमी हिंदी जो है ना, पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश में 6 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, दक्कनी और हरियाणवी। तो इनमें से एक हमारी बुंदेलखंडी भी है। तो कहाँ कहाँ बोली जाती है? दतिया, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना आदि क्षेत्रों में। इसके जो कवि हैं जगनिक हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। जगनिक किसके दरबार में थे? तो परमार्दी देव के शासनकाल में थे। इनकी जो फेमस रचना है उसका नाम क्या है? आलाखंड। तो आलाखंड किसकी रचना है? जगनिक की है। आलाखंड किसकी रचना है? आलाखंड। अब ये कौन सी बोली में है? तो ये आपकी बनाफरी में है। मतलब बुंदेली की भी उपबोली है बनाफरी, एक होती है बनाफरी। तो बनाफरी में आलाखंड देखने को मिलता है, जिसमें आला उदल की 52 लड़ाइयों के बारे में जिक्र मिलता है। अब इसके जो शब्दकोश के संकलन करते हैं तो कौन है आपके? महेश कटारे। तो महेश कटारे इसके शब्दकोश के संकलन करता है, और सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में इसी बोली का है। इसकी जो बोलियाँ हैं लुधानती, बदावरी, खटोला और बनाफरी हैं। बुंदेली का जो नामकरण किया था जॉर्ज गैरिसन ने किया था। अब देखेंगे हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, और विश्व मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम बन्या प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों को सूचना देने के लिए उन्हीं की बोली में प्रेषित किया जाता है। बुंदेली भाषा का नामकरण किया था जॉर्ज गैरिसन ने, और जॉर्ज गैरिसन को मैथिली, बंगाली, निमाड़ी और बुंदेली का अच्छा खासा ज्ञान था, और इन्होंने इसको प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया, ठीक है। और निमाड़ी भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा था। किसने? जॉर्ज गैरिसन ने। निमाड़ी बोली पे चलते हैं। तो यह खंडवा, खरगोन में बोली जाती है, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ वाले क्षेत्र में। अब यह पश्चिमी हिंदी के सौरसैनी अपभ्रंश से इसकी शुरुआत मानी जाती है। असल में क्या होता है? श्री राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, संत सिंगाजी और प्रभाकर चौबे इसके प्रमुख साहित्यकार हैं, और इसकी जो उपबोलियाँ हैं बेंजारी, गुरबी और बटगुंडी हैं। निमाड़ी शब्दकोश के संकलन करता है राम नारायण उपाध्याय। 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस मनाया जाता है, याद रखना इस चीज़ को। और तो 19 सितंबर को आपका निमाड़ी दिवस मनाया जाता है। और अब्राहम गियर्सन, जो कि जॉर्ज गियर्सन नाम से फेमस है, निमाड़ी भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा था। निमाड़ी भाषा का जो साहित्य नामक पुस्तक लिखी है श्री राम परिहार द्वारा लिखी गई है। अब हम चलते हैं ब्रजबोली पे। तो ब्रजबोली हमारी कहाँ से आई है? तो इसका सौरसैनी से, पश्चिमी हिंदी के सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास होता है। यह कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके जो प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीराबाई, रहम और रईस खान हैं। तोड़तारी, लौतदारी और सिकरवारी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। ब्रज शब्दकोश के संकलन करता है राम शरण गौड़, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। फिर आती है तंबर घारी। चंबल नदी के किनारे जो क्षेत्र मिलते हैं ना, में श्योपुर, मुरैना, भिंड में, तो उस इलाके को क्या बोलते हैं? तंबर घार बोलते हैं। और यहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं तंबर घारी। अब यह ब्रजभाषा बुंदेली और भदावरी के काफ़ी नज़दीक मानी जाती है, क्योंकि इसी अपभ्रंश से इसका भी शुरुआत होती है। फिर चलते हैं भदावरी, जो कि ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाती है और चंबल संभाग के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इस भाषा में राजस्थानी, ब्रज और बुंदेली भाषा का मिश्रण मिलता है। देखो क्या होता है, जब भी हम कोई भाषा के सराउंडिंग होते हैं, जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड आसपास हैं, तो इनकी भाषा जो रहेगी मिलती जुलती रहेगी। तो ऐसा किसी एक बौद्धिक आदमी ने बोला है कि अगर आपको भारत की, आप सीधे तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ की भाषा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप नॉर्थ इंडिया से एक एक महीने रुक के आप हर क्षेत्र में रुक के जाएंगे ना, तो आपको उधर की भाषा इजीली समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो भाषा में चेंजेस मिलते हैं वो धीरे धीरे मिलते हैं, रेडिकली ड्रेस्टिक नहीं मिलते, ठीक है, ग्रेजुअली मिलते, जो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो आसपास की भाषाओं में बहुत सारे स्तर पे हमें समानता देखने मिलती है। और जब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाए, जब गैप ज़्यादा हो जाए, जब अंतराल ज़्यादा हो जाए, तो फिर चेंजेस जो दिखता है वो बड़े लेवल पे दिखता है, जो कि हमें भाषा के सीखने में कठिन बनाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे।
मध्य प्रदेश की राजभाषा, मध्य प्रदेश की राजभाषा जो है हिंदी है। अब हिंदी कब से है, तो राजभाषा अधिनियम आया था 1976 में, तो उसने बोला था जो का श्रेणी के राज्य हैं, तो का श्रेणी के राज्य कौन कौन से हैं आपके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान और बिहार आदि। तो इनकी जो भाषा रहेगी, राजभाषा जो रहेगी वह आपकी हिंदी रहेगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो गोंडी मध्य भारत की प्रमुख जनजातीय भाषा है। भीली आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, और गोंडी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। कैन और नगेन नदियों के मध्य बोली जाती। गहोरा जो है, गहोरा कहाँ बोली जाती, कैन और नगेन नदियों के मध्य। कोरकू ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की भाषा है। अब और जनजातीय भाषाओं के बारे में देख लेते हैं। तो बैगानी किसकी है, बैगा की है, जो कि डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सहपुर, अनूपपुर जिलों में बोली जाती है। फिर आती है आपकी भरियाटी और भरनोटी, भारिया और पातालकोट, छिंदवाड़ा में बोली जाती है। कोलिहारी आता है, कोल जनजाति की है, सीधी शहडोल में। प्रधानी आती है, प्रधान जनजाति बोलती है, और प्रधान आपकी उपजाति है किसकी, गोंडों की। पूजा तंत्र मंत्र का काम करते हैं। ठीक है, बारेली, पटेलिया, भीली, भिलाला, भील की बोली है, भाषा है। रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। गोंडी, मंडलाही, डोली, भरतरी जो है गोंडों की है, भाषा। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, नर्मदापुरम क्षेत्र में बोली जाती है। कोरकू की निहाली और मुबासी होती, जो कोरकू की भाषा है। बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन क्षेत्र में बोली जाती है। कुरुक याद रखना है, कुरुक क्योंकि PYQ है आपका। और राव जनजाति की भाषा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर बोली जाती है। इसमें हम पवारी को भी याद रखेंगे, जो बैतूल और छिंदवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। कटोला, पन्ना, छतरपुर, दमोह में बोली जाती है। और लोधी बोली जो होती है आपकी बालाघाट में बोली जाती है। तो आज बोलियों का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई चीज़ में अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको अगर हमारे लेक्चर में कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि अपने अगले लेक्चर में उस कमी को दूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।